क्या हाल है एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट इतने दिनों से अपना एक टॉप पे टॉप बनाती जा रही थी एंड फाइनली एक लेवल पर जाकर के वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, अब वहां से हम ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट टूट चुके हैं। कल बजट भी है। सो अगर बजट के पे मार्केट गिर जाती है और फर्दर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खरीदने चाहिए, क्वालिटी किस किस क्वालिटी स्टॉक्स में है। तो मैंने एक अपनी पर्सनली मैंने एक लिस्ट रेडी करी है जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई पैनिक आता है, बड़ा पैनिक मिल जाता है और उन पर्टिकुलर लेवल्स में मेरे को अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो मैं वहां पे उनको खरीदना चाहूंगा। ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो ऑलरेडी पहले वाले लोग हैं जो फिर से दोबारा आए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सो बिफोर आई स्टार्ट, वन मोर थिंग, मेरे रडार पे एक और स्टॉक है जो मैं क्विकली कोशिश करता हूँ कि आज की वीडियो में, अगर आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल शेयर करूंगा। अच्छा स्टॉक है जो गर्मियों के रिलेटेड है। बेसिकली सर्दियों में लोग ज्यादा उसका कंजम्पशन नहीं करते, बट हाँ, गर्मियों में उसका कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप स्टॉक का नाम, अगर आपको आइडिया लग चुका है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको नई आइडिया लगा तो फिर वेट करो, मैं क्विकली एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, सो पहला स्टॉक मेरे रडार पे कौन सा है जिसको मैं पैनिक में बाय करना चाहूंगा। सो फर्स्ट स्टॉक वुड बी टाटा मोटर्स। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि यार हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ला बन सके, बट चलो नेक्स्ट टेस्ला बने ना बने, बट टाटा मोटर्स ऑब्वियसली बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। एक लेवल था जब टाटा मोटर्स अपने 600 650 के लेवल पर चलता था एंड वहां से जो इसका करेक्शन आया ऑलमोस्ट आई थिंक 65 64 65 का, इसने जो अपना बिल्कुल बेस बनाया था जाकर के, वहां से ऑलरेडी काफी ज्यादा रनअप दे चुका है। ठीक है, टाटा मोटर और अराउंड 300 रुपए के लेवल पर आ चुका था। वहां से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में ही प्रॉफिट बुकिंग आई। सो हमें किस लेवल पे टाटा मोटर को बाय करना चाहिए, तो मैंने एक लेवल्स बना के रखे हुए हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि यार वहां पे एक्चुअली क्यों बाय करना चाहिए और वहां से जो फर्दर मूव मिल सकती है वो कहाँ तक आ सकती है। बट लेट्स वेट फॉर दी लेवल्स। ये बेसिकली लिस्ट उन लोगों के लिए है जिनको पोर्टफोलियो के लिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने हैं। ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है। मतलब पैनिक में अगर आ जाता है और पोर्टफोलियो के लिए अगर बाय करना पड़ता है तो हम इन स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे लेने के लिए। ठीक है, सो टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स बेसिकली एक एक जोन से इसने अपना डाउनवर्ड मूव इसका चल रहा था और बाकी हर एक लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, फाइनली एक लेवल पर आकर के अराउंड 133 132 के आसपास आकर के इसने अपना ब्रेकआउट दिया, जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में ये नीचे चल रहा था, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा था। सो फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अराउंड 199 रुपीज के आसपास जाकर के इसने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया, जहां से इसको एक बड़ी कैंडलस्टिक मिली। हो सकता है कि मार्केट रूमर्स की वजह से भी भागा, बट ये टाटा मोटर्स अभी भी टाटा की कंपनी है एंड अगेन इट्स अ गुड मैनेज्ड कंपनी। मतलब जो मैनेजमेंट है एक्चुअली बहुत अच्छा है। और चीजें जो बन रही हैं, आप आज भी अगर रोड पे निकल के देखो तो आपको टाटा की गाड़ियां ही ज्यादा मिलेगी। एक टाइम होता था जब हम रोड पे निकलते थे तो टाटा इंडिका, ठीक है, मतलब आज तो चलो लोग इनोवा, टैक्सी में लोग इनोवा प्रेफर करते हैं, बट एक टाइम ऐसा था कि टाटा इंडिका ही ज्यादा प्रेफर करी जाती थी। प्लस रेंज रोवर और जो इसकी फॉरेन एंटिटीज की जो इन्होंने जगुआर जो ले रखी है, तो अराउंड हर एक टाटा के पास अभी भी बहुत बड़ा शेयर है इंडिया की मार्केट में एंड इवन इन दी फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, सो आई थिंक टाटा मोटर्स वुड बी अ गुड वैल्यू, बट टाटा मोटर्स को एक्चुअली कहाँ पे बाय करना चाहिए। सो मतलब पर्सनली फर्स्ट पार्ट बाइंग। ठीक है, एक बारी में जब हम पोजिशनली या पोर्टफोलियो के अंदर जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो हम एक साथ सारा पैसे नहीं डालते थे, हम पार्ट बाइंग करते हैं। ठीक है, सो माय फर्स्ट पार्ट वुड बी एट 240 ऑड लेवल्स, 240 रुपए के आसपास आता है। ये पैनिक लेवल्स हैं। ठीक है, अभी ये चल रहा है अराउंड 262 रुपीज के आसपास। ठीक है, सो पहला पैनिक बाय लेवल इसका रहेगा
₹240, ठीक है, 240 241 पे पैनिक बाइंग। और दूसरा इसका पैनिक बाइंग लेवल रहेगा ₹199, ठीक है। सो इन दो पैनिक लेवल्स का मैं वेट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उन लेवल्स पर अगर आता है तो मैं वहां पे अपनी एंट्री लूंगा। अब पॉइंट आता है कि यार ये तो मान लो ₹200 आकर के ₹240 आकर के निकल जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ₹240 आया? सो मैंने पहले भी बताया था, आपका आप किसी भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है, आप जहां पर भी ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली आपका ब्रोकर एक फैसिलिटी देता है। पहली चीज एक अलर्ट लगाने की, मैं अलर्ट दिखा देता हूं कि कैसे लगता है, ठीक है। सो मैं यहां पर जाकर के अलर्ट लगा सकता हूं और मैं लिख दूंगा कि यार टाटा मोटर एक पर्टिकुलर लेवल पर आया तो टाटा मोटर की मेरे को बाइंग बता देगा, पहली चीज, ठीक है। एक ये तो हो गया। बट हो सकता है कि यार अलर्ट आया, मैं स्क्रीन पे नहीं था, वो लेवल आकर के चले गया, अब मैं क्या करूंगा? ठीक है। उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहता है, इवन नॉट बेटर, कह सकता हूं कि मैं बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, यहां पर जाकर के मेरे को इसमें बाय लगाना है, ठीक है। टाटा मोटर पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में रखता हूं बिकॉज लेफ्ट साइड में मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी और मैं नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाऊं, तो टाटा मोटर पे मैंने बाइंग लगाई, ठीक है। अब लेट से मेरे को टाटा मोटर की फॉर एग्जांपल मेरे को 500 क्वांटिटीज खरीदनी है। आप यहाँ पर देखोगे कि एक वैलिडिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है। प्राइस मैंने यहाँ पे लगा दिया लेट से ₹240 का, ठीक है। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक वैलिडिटी का ऑप्शन आ रहा है जहां पे जीएफडी लिखा हुआ है। इस जीएफडी को हम चेंज करेंगे माई जीटीडी में, यानी गुड टिल डेट ऑर्डर। जो मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ 500 क्वांटिटी का ₹240 पे बाय करने के लिए, उसकी वैलिडिटी कहाँ तक रहनी चाहिए, मैं उस वैलिडिटी को मैं लगा करके रख सकता हूँ कि हाँ अगर ये इस लेवल पर आएगा तो ऑटोमेटिकली जब वो ₹240 हिट करेगा 2 मार्च से पहले कभी भी अगर वो हिट करता है तो मेरी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मैं स्क्रीन पे हूँ नहीं हूँ, काम पे गया हुआ हूँ, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पे मेरे बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मेरे को लगता है कि यार जो मिस हो सकती थी वो मिस नहीं होगी। वो पैनिक में भी अगर बाय होगा, पैनिक भी अगर वो लेवल दिखाएगा तो वहां पे मेरी बाइंग हो जाएगी, सिंपल। तो पहला तरीका ये है पोजिशनली किसी भी स्टॉक को बाय करने का, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा, वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर एक ब्रोकर के पास है, तो आपको जरूरी नहीं कि एक कोई स्पेसिफिक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी टाटा मोटर्स, जो मैं पैनिक में बाय करना चाहूंगा। 240 199 वुड बी द लेवल्स जिसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टॉक ऑन माय रडार, कॉन्फिडेंस पेट्रो, ठीक है। सबको पता है फेवरेट्स में है, ठीक है। यही एक ऐसा स्टॉक है। अब आप कंपेयर करो, देखो मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट करेक्ट कर गई, लेट से। हो सकता है कि जब मैंने इसको दिया तब मार्केट वहां से शायद 700 800 पॉइंट करेक्ट कर गई, बट ये स्टॉक अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा फेवरेट्स में से है, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि अभी भी अगर ये ₹42 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो वहां से इसकी जो मूव मिल सकती है वो थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। तो मैं नेक्स्ट स्टॉक ऑन पैनिक, पैनिक में अगर ये मेरे को मिलता है तो मैं प्रेफर करूंगा इस स्टॉक को लेना। सेकंड पैनिक बाय, ठीक है। अब ₹42 के ऊपर तो मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यार यहाँ से ऊपर जाएगा, सो मेरी पैनिक बाइंग मिल सकती है। सेकंड पैनिक बाय वुड बी अराउंड ₹35.50 से लेकर के ₹36। इन दो लेवल्स का मैं ध्यान रखूंगा कि एक पार्ट आई विल प्रेफर एडिंग अबव 42 लेवल्स, और अगर पैनिक मिल जाता है तो मैं 35 35.5 ₹36 के आसपास मैं सेकंड पार्ट इसका ऐड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, सो नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार इज सिप्ला। सिप्ला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिप्ला में बेसिकली वीकली में एक पैटर्न बना रहा है विच इज कॉल्ड अ फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब ऑलरेडी ऊपर गया, फ्लैग के पोर्शन पर आकर के रीटेस्ट कर रहा है। पैनिक बाय एक्चुअली कहां पर होना चाहिए इसका? पैनिक बाय इसका बेसिकली होना चाहिए, सो ये एक लेवल्स रहेंगे जहां पर इसका पैनिक बाय होना चाहिए, यानी 740 और लेवल्स के आसपास अगर पैनिक में मिलता है तो ही वहां पर, वरना फर्स्ट पार्ट एडिंग वुड बी अराउंड ₹800 के आसपास, 790 से ₹800 वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू ऐड। पैनिक अगर कोई बड़ा पैनिक आ जाता है तो 740 वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू ऐड इन द पैनिक। अपसाइड जहां ये लेवल अगर ये अपना 855 ₹860 का लेवल एक बारी क्लोजिंग दे देता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिलने के उसमें चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं पैनिक में ऐड करना चाहूंगा, दिस वुड बी PNB गिल्ड्स,
ठीक है। वाई पीएनबी गिल्ड्स? पीएनबी गिल्ड्स एक ऐसा स्टॉक है, एक तो होलसेल सब्सिडरी है पीएनबी की, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये बेसिकली मनी मार्केट और सिक्योरिटीज, ये जो भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स को अपनी एसएलआर रिक्वायरमेंट को जब फुलफिल करना होता है, तो वो इनके थ्रू जाकर के अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, अपने ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली प्राइमरी डीलर है, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहता हूं तो ये बेसिकली एक ब्रोकर का काम करता है बैंक्स के लिए। एक बायर और एक सेलर को मिलाना, पहली चीज उसका ये काम होता है, तो ऑब्वियसली कमीशन आती है वहां से। सेकंड काम क्या होता है इसका, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खुद खरीद के रखते हैं अपने पास, अपनी बुक्स में होल्ड करते हैं, और जब उनसे प्रॉफिट्स आता है तो वहां पर ये अपनी बुक से निकाल करके उसको, या तो किसी बैंकर को, मान लो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे, एक लेट से एक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, ठीक है, तो वो या तो अपनी बुक से निकाल करके दे देगा, या फिर दो बैंक्स को आकर के मिलाएगा और वहां पर इसका डीलिंग करवा देगा। एक कह सकते हैं कि एक डीलिंग करवाने का काम करता है, काइंड ऑफ एक कमीशन ब्रोकर का काम करता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो वेरी गुड स्टॉक, ठीक है, काफी टाइम से वैसे इसने मूवमेंट नहीं दी है, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स देता रहता है, और कंपैरेटिवली थोड़ी सी सेफ कंपनी है, ठीक है। कहाँ पे बाय करना चाहिए? अभी 4360 इज द लास्ट, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, बट जो इसके पैनिक बायर्स होने चाहिए वो 3775 से लेकर के 3830 वुड बी द पैनिक लेवल्स बाय, ठीक है। सो स्टॉक इसको रडार पे रखना चाहिए, एंड 3775 से लेके 3830 वुड बी द पैनिक लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी एचडीएफसी बैंक। Okay, so this is basically the big bull of the banking industry. और प्राइवेट में देखा जाए तो हमारे पे टॉप बैंक्स में एच डी एफ सी बैंक, कोटक, आईसीआईसी, एक्सिस, ये हमारे टॉप बैंक्स हैं, बट माय फेवरेट वुड बी एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। इसको पैनिक में कहाँ पर एंटर करके रखना चाहिए? देखो, बड़े पैनिक जो इसमें आए थे, वो आए थे अराउंड इसमें 800 850 रुपए वाली रेंज में, इसके बड़े पैनिक व्यूज थे वहां, ठीक है, मिस अगर हो गया तो अब नेक्स्ट पैनिक लेवल्स कहां पर होना चाहिए? देखो, प्रैक्टिकली इसका जो ये लेवल है 1307 रुपए का, ठीक है, यहां से इसने अपना मेजर ब्रेकआउट दिया, तो पॉसिबली चांसेस ये हैं कि अपने 1307 के लेवल को ये आकर के एक बार रीटेस्ट करे, और प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी इसका एक सपोर्ट बन रहा है 1307 रुपए पे, तो 1307 वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू ऐड इन पैनिक। अगर थोड़ा सा और अगर कोई बड़ा डिप मार देता है, so my next level to add would be around 1225 1230 would be the next level, but मुझे लगता है कि 1307 would be a technically would be a very good level to add HDFC Bank, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, आज थोड़ी सी लिस्ट लंबी है, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, बट काम आएगी। नेक्स्ट स्टॉक टू ऐड वुड बी एप्कोटेक्स, ठीक है।